प्रोग्राम सच का सफ़र और मैं हूं आपकी मेज़बान सना फैसल। ख़वातीन ने हमेशा हिम्मत और मेहनत से ज़माने पर साबित किया है कि वो किसी से कम नहीं। बहैसियत बेटी, बीवी, माँ, बहन, हर रूप में वो इज्जत एहतराम के लायक हैं। जब भी उनके घर पर कोई मुश्किल पेश आए वो एक मजबूत साहिबा की मानन जिंदगी के गर्म और सर्द मौसम का मुकाबला बहादुरी से करती हैं और हर वो काम वक्त पड़ने पर कर सकती हैं जिनको उमूमन मर्द हजरात के लिए ही तसव्वुर किया जाता है। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। ज़माने कदीम से ही ख़वातीन ने ज़िंदगी के हर शोबे में मर्दों के साथ शाना बशाना काम किया है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल उम्मुल मोमिनीन हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ाते मुबारक है। वो तिजारत का काम करती थी और अपनी मेहनत की वजह से पूरे अरब में मशहूर थी। पाकिस्तान में भी ख़वातीन हर शोबे में काम कर रही हैं। इनमें कुछ वो हैं जिन्होंने कम उम्री में ही नामसाइद हालात का डट कर मुकाबला किया और आला तालीम ना होते हुए भी अपने जोरे बाजू पर भरोसा किया। मुख्तलिफ काम किए, यहाँ तक के रक्षा टैक्सी चलाकर अपने घर की किफालत की। ऐसी बाहिम्मत ख़वातीन माशरे का रोशन चेहरा हैं जो खुद एतमादी, बहादुरी, हलाल रिज़्क कमाने के लिए मेहनत के किसी काम में शर्म महसूस नहीं करती और कामयाबी से अपनी मंजिल तक पहुँचती हैं। पाकिस्तानी माशरे में ख़वातीन की बड़ी तादाद जिंदगी के हर शोबे में काम कर रही है। ईमानदारी, मेहनत, जुस्तजू और आगे बढ़ने की लगन तमाम परेशानियों पर भारी पड़ जाती है और वो काम जिनको मर्द हजरात के लिए मखसूस समझा जाता है उन कामों को जिम्मेदारी और कामयाबी से करके सिन्फ़े नाजुक ने ये बता दिया है कि वो हर किस्म के हालात का बखूबी सामना कर सकती हैं। यही वजह है कि अब घरों को संभालने के अलावा ये माशरती तरक्की में भी बराबर की शरीक हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ साइमा मौजूद हैं जो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करती हैं और अपने घर से खुद बाइक चला कर आती हैं और बहुत बाहिम्मत हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, ये बताएं कि इस फील्ड में आपका कैसे आना हुआ? वैसे तो मुझे ये था कि मैं फ़ैशन डिज़ाइनर बनूं, शुरू से क्रेज़ था, बट उसके लिए काफ़ी सारे पैसे चाहिए थे। अच्छा, भाई वगैरह जो है ना शुरू से ये कहते थे कि तुम जो है बिज़नेस माइंड रखो अपना। तो शुरू से बिज़नेस माइंड था कि किसी से हेल्प नहीं लेनी है, अपना खुद से कुछ करना है। स्कूल टीचिंग की थी मैंने, तो उससे जो पैसे जमा हुए फिर उसके बाद जो है जो मुझे अपने फ़ैशन डिज़ाइनिंग का स्टार्टिंग में कोर्स किया, शॉर्ट कोर्स किया कराची स्कूल ऑफ आर्ट से। फिर उसके बाद जो है आगे बढ़ने के लिए मुझे और अमाउंट की ज़रूरत थी कि मुझे खुद से कुछ करना है। अच्छा, भाई वगैरह जो हैं वो खुद ये कहते थे कि तुम जो है खुद से कुछ करो, ना कि हम पे डिपेंड हो। तो बस उनका जो ये बात थी ना, तो इस बात को लेके मैं आगे बढ़ी और फिर मैंने सोचा कि जाहिर सी बात है आगे कनेक्शन मिलता जाता है। फिर कज़न थे, फिर उन्होंने मुझे फार्मा में जॉब करवाई, तो काफ़ी अच्छी जॉब रही और 5 साल का एक्सपीरियंस मुझे बहुत बेनिफिशियल रहा। 5 साल से फर्स्ट मेरी जो कंपनी थी वहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा। फिर उसके बाद मल्टीनेशनल की ना उसमें आ गई कैटेगरी में, तो उसका तो एनवायरनमेंट ही माशाल्लाह इतना अच्छा था, वहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा और कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो डेवलप हुए, काफ़ी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आई। अच्छा, फ़ैशन डिज़ाइनिंग की बात की जाए तो बड़ी कलरफुल सी फील्ड है, फिर उसके बाद जो है फार्मा में आना, बिल्कुल डिफरेंट दोनों फील्ड्स हैं, तो अचानक से वहाँ से आप स्विच हुई। आपकी तालीम कितनी है? मैंने जो है मास्टर्स जियोलॉजी में किया था, तो मेरी जो मास्टर्स की डिग्री है वो जियोलॉजिस्ट की है। तो जियोलॉजी से मुझे शौक़ था कि मैं फ़ैशन डिज़ाइनर बनूं, कुछ अजीब हरकतें करने का मुझे जो है ना शौक़ शुरू से रहा है। तो जियोलॉजी पढ़ के मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग का शौक़ रखा कि मुझे ये करना है, लेकिन अचानक से सडन मेरी जॉब हो गई फार्मा में, क्योंकि आप देखें जिसके पास मनी होगा वही फिर आगे बढ़ सकता है। फार्मा में नॉर्मली हमने देखा है ज़्यादातर मर्द हजरात होते हैं और जिनके पास अपनी खुद की सवारी होती है। तो बाइक चलाकर आना, जब घर में आपने बताया कि मैं बाइक चलाना चाहती हूँ या जब आपने सीखना शुरू किया, घर वालों का रिएक्शन कैसा? भाई वगैरह तो शौक हो गए थे, उनको यकीन नहीं आ रहा था कि जैसे मैं ना सही कह रही हूँ। एक हफ्ता तो ऐसे ही गुजर गया, मैं बोलती रही
फिर उसके बाद भाई ने कहा तुम गाड़ी ले लो। तो गाड़ी का ये इशू था कि ऑलरेडी हमारे घर में 2 गाड़ियाँ थीं, तो उसके अलावा जो है तीसरी गाड़ी की रखने की जगह नहीं थी। तो बस इस चक्कर में ना फिर अचानक से ना भाई को बताया कि आप मुझसे बात करें, बैठ के बात की, उनसे समझाया कि मुझे ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, मुझे इतना प्रॉब्लम होता है, इतना डिस्टेंस कवर करके जाना होता है, तो ऐसी कोई आसान सवारी हो जिसमें मैं जा सकूं। सही, आज के दौर में अगर ये बात की जाए तो शायद लोगों को समझ में आ जाती है, क्योंकि हम बात करें पिछले 5 साल पुरानी, तो उस वक्त कन्विंस करना उस थोड़ा वक्त ज़्यादा बहुत मुश्किल था। उन्हें मैंने अपनी प्रॉब्लम्स बताई, उन्हें ये बताया कि मुझे किस तरह से हरासमेंट का है ना फेस करना पड़ता है बसेस में और ऑटो चिंचीज़ में, और एक्सपेंस जो है वो डबल लग जाता है। सही, और आप डिपेंडेंट भी होते हो। जी बिल्कुल। तो इस चीज़ को मैनेज करना, मैंने उनको बताया कि देखें मुझे आगे बढ़ना है और कुछ करना है। तो शुरू में तो नाराज़, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो इतनी केयर करते हैं हमारी कि एक लड़की जो है वो रोड पे निकल जाएगी, बाइक चलाएगी, 10 लोग देखेंगे, ये होगा। बट सपोर्ट भी मुझे मेरे घर वालों ने ही की बात। आप माशाल्लाह पूरे हिजाब में हैं, तो आप जब अपनी फील्ड में होती हैं तो आपका यही लिबास होता है, इसी तरीके से आपने जो है वो अपना हेड और अपना फेस कवर किया हुआ होता है? जी जी बिल्कुल, मैं इसी तरीके से अपनी वर्किंग करती हूँ और इसी तरह से नकाब में रहती हूँ। हिजाब तो कंपलसरी है। नकाब ये होता है कि कहीं हम प्राइवेट फ्रेंड्स फीमेल जो हैं दोस्तें बैठी होती हैं तो वहाँ मैं हटा देती हूँ, अदरवाइज़ जो है जितनी भी वर्किंग होती है मेरी वो सब नकाब के साथ होती है। इसमें जब आप बाइक चलाती होंगी एसी या टायर में, तो लोगों की तरफ से मजाक भी उड़ाया जाता होगा और कहीं कहीं लोगों के ऐसे जुमले भी होते होंगे जो आपको तकलीफ़ देते होंगे। मुझे तकलीफ़ लोगों के कोई भी जुमले नहीं देते, क्योंकि जिसकी जितनी सोच होती है वो उस हिसाब से ही बात करता है। असल में बहुत सारे लोग और बहुत सारी मेंटेलिटी जो है वो मिलके ना एक वो तंज और वो सारी चीज़ें क्रिएट करती है कि है ना फीमेल क्यों है ना बाइक चला रही है या ये अच्छा हमें रेस नहीं करनी है मर्दों से। तो मैं जो है जो भी कोई कमेंट पास करता है या फिर कोई कुछ कह रहा होता है ना, तो या तो मैं उसे आगे बढ़ने देती हूँ या फिर खुद आगे बढ़ जाती हूँ। तो इस तरह से ना कोई मुज़ाहमत नहीं, मतलब एक वो नोक चोक नहीं होती रास्ते में कि मेरी किसी से लड़ाई हो जाए या मैंने किसी को कुछ कह दिया, तो मैं खुद से पीछे हट जाती हूँ। क्योंकि जाहिर सी बात है आजकल का माशरा है, एक फ़ीमेल अगर बाइक पे जा रही है तो आप खुद देखिए कि वो कहाँ तक लड़ेगी। जब आपने अपने मोहल्ले से अगर हम स्टार्ट करें चलानी शुरू की, तो आसपास के लोगों ने क्या बातें की, घर वालों को किस तरह के जो है वो बातें सुनना पड़ी, उन्होंने आपको किस तरीके से कहा? अच्छा, मैं है ना इस चीज़ में बड़ी कोई है ना लकी साबित हुई हूँ कि मुझे मोहल्ले वालों की भी सपोर्ट मिली है और जो है घर वालों की भी सपोर्ट बाद में मिली है। शुरू में तो वो बहुत ज़्यादा एनॉयड थे, मुझसे एनॉयड थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उन्होंने देखा तो वो खुद से है ना मुझसे काम करवाते थे। तो मतलब ये कि हेल्पफुल भी रही हूँ, सबकी हेल्पिंग नेचर है। आपने बहुत सारी लड़कियों को भी इनकरेज किया होगा कि हाँ आप भी चला, जब मैं चला सकती हूँ तो आप भी चला सकती हैं, आप अपने काम खुद कर सकती हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो सकती। मेरी एक फ्रेंड है फार्मा में, आई एम 29 ना, बट शी इज़ अबाउट 35 और समथिंग। तो उनके बच्चे हैं माशाल्लाह से। तो वो औरंगी टाउन से सिविल आती थी, तो जब उन्होंने देखा सायमा बाइक चला रही है और इतनी अच्छी है वो, तो उन्होंने अपने हस्बैंड से बात की कि देखो ये चला रही है, मैं भी चला सकती हूँ, मुझे अच्छा। आहिस्ता आहिस्ता उनके हस्बैंड से बात करते गए कि भाई आप इन्हें बाइक लें। उन्होंने स्टैंड लिया अपनी वाइफ के लिए, ख़ानदान में सबको बताया। अच्छा, फिर हम लोगों ने उसे ट्रेन भी किया, मैंने, मेरी दूसरी दोस्तें, हम लोग, वो लोग खड़ी होती थी, मैं उसको बता रही होती थी, उसको माशाल्लाह इतनी अच्छी से सिखाई, सब कुछ किया। अब माशाल्लाह वो औरंगी से आती हैं, औरंगी से बाइक पे ही आती हैं और बाइक से घर जाती हैं। माशाल्लाह उनकी जो लाइफ है ना, जो हेक्टिक थी, तो वो इतनी आसान हो गई है कि उनके हस्बैंड जो है ना सेटिस्फाइड है, वरना वो परेशान रहते थे, मुझे पिक करना है, मुझे ड्रॉप करना है, ये करना है, वो करना है। 5 साल में क्या उतार चढ़ाव आए और अगले 5 सालों में आप खुद को कहाँ देखती हैं? 5 साल में मैं जब पहले थी ना, मैं बहुत पीछे थी, मैं बहुत ज़्यादा, मतलब मैं कुछ भी नहीं थी समझें तो। बट ये है कि आगे बढ़ने से
अगर आप अपने माइंड में बिठा लेना कि आपको एक लेवल तक जाना है तो आप वहाँ तक पहुँचते हैं ज़रूर। अपने बड़ों का साथ लें, उन्हें साथ शामिल करें। आप आगे बढ़ेंगे तो आप ज़्यादा तरक्की हासिल करेंगे। अदरवाइज़ ये है कि 5 साल बाद मैं अपने आप को इंशाल्लाह एक सक्सेसफुल फैशन डिज़ाइनर बनाऊंगी। ख़वातीन को क्या पैगाम देना चाहती हैं जो ज़रा सी रुकावटों से डर जाती हैं, हौसला हार देती हैं? सबसे पहले तो मैं फ़ीमेल्स से ये कहूँगी कि अपने डर को ख़त्म करें और अपनी बात मनवाएं, ना कि अपने घर वालों से लड़ाई और झगड़े करके अपनी ज़िद को पूरी करें। ज़िद में और अपनी बात मनवाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आप अपनी बात को मनवाएं, आप अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करें उनसे, घर वालों से, और जो है आगे बढ़ें। अगर फीमेल्स अपनी ज़िंदगी को आसान करना चाहती हैं और बचना चाहती हैं ऐसे कन्वेंस से जो एक्सपेंसिव भी हो और मुश्किल भी हो, टाइम कंज्यूमिंग भी हो, तो सबसे सस्ती सवारी और ख़ुद मुख्तारी बाइक राइडिंग है। आप लोग आएँ, राइड करें और कॉन्फिडेंटली जो है इस मुआशरे में ख़ुद को मुतारुफ़ करवाएँ। कुछ हमारी माशरती हुदूद और क़यूद होती हैं, कुछ हमारी मजहबी हुदूद और क़यूद होती हैं। उन दोनों को लेकर चलना कितना चैलेंजिंग है आपके लिए? अगर आप ये सोचते हैं कि ये आपके लिए मुश्किल होगा कि आप हिजाब में या आप दीन को साथ रख के इस तरह के ओपन फोरम पे नहीं निकल सकते, तो ये कोई नामुमकिन बात नहीं है। हमारी मजहबी जो बाउंड्रीज़ हैं हम उनमें रह के ये सारे काम कर सकते हैं जो एक मर्द कर सकता है। तो जहाँ फ़ीमेल और मेल की बात आती है तो मेल यही कहते हैं कि फ़ीमेल जो है वो जो सिनफ़े नाजुक है उसे है ना अल्लाह ताला ने जो है घर के लिए बनाया। बेशक अल्लाह ताला ने घर के लिए बनाया है, लेकिन अगर उसके कोई ड्रीम्स हैं तो वो मजहबी बाउंड्रीज़ को कवर करते हुए वो आगे बढ़ सकती है। नाज़रीन, हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं लियारी की बाहिम्मत खातून महानूर से, जो कि 11 साल से प्रोफेशनल ड्राइविंग कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम महानूर। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हम कुछ पीछे से स्टार्ट करते हैं, बहुत पीछे से, जब महानूर छोटी सी हुआ करती थी और क्या ख्वाब होते थे, क्या ख्वाहिशें होती थी, कौन से शौक़ हुआ करते थे? गालिबन मुझे बहुत पहले जब मैं छोटी थी उस वक्त स्टेज शो था नीलामगर। मैं बहुत छोटी थी जब मैं देखती थी तारिक अजीज़ का ना, तो वहाँ पर जो मेहमान आते थे तो स्टेज देखकर ना मुझे बहुत वो होता था कि मैं कब मशहूर होंगी, मैं जो क्या करूँगी जो मैं मशहूर होंगी। तो ये सिर्फ़ एक सोच थी कि मुझे मशहूर होने का बहुत शौक़ था कि लोग मुझे भी जानें कि मैं भी हूँ, मेरा भी एक वजूद है, और ख़ुद मुख्तार होने का कि मैं अपनी मर्ज़ी से जीऊँ, अपने तरीके से जीऊँ, अपने तरीके से काम करूँ और कमाऊँ, कुछ करूँ। ये मेरा शौक़ बचपन से था, मेरे सिर्फ दिमाग में था। कैसे करूँगी ये मुझे कुछ पता नहीं था। हाँ। कुछ पता नहीं था, क्योंकि मुझे ज़्यादातर कुकिंग का और ड्राइविंग का शौक़ मुझे था बचपन से। सैलून का कि मैं ये काम करूँ, मुझे ये अच्छा लगता था। तो अब्बू की गाड़ी होती थी जो मैं साफ़ करती थी, बहुत मुझे अच्छा लगता था। सिर्फ सेल्फ मारती थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, कि पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ऐसे ही वो ख्वाब था मेरा, जो मेरा जाकर 2011 में कंप्लीट हुआ। मैंने गाड़ी कंप्लीट सीखी और ड्राइवर बन गई। फिर थोड़ी बड़ी हुई, फिर जाहिर सी बात एक वक्त आता है, फिर शादी हो जाती है। हो गई, हाँ। जब शादी हुई तो जो आपका बैकग्राउंड था उसमें क्या लड़कियों से पूछा जाता है कि तुम्हारी फलां जगह शादी कर रहे हैं, या उनकी मर्ज़ी को अहमियत दी जाती है? मेरे बाबा ने सब बेटियों से पूछा था। मेरा शादी का कोई शौक़ नहीं था, ये मेरी अम्मी की ख्वाहिश थी, क्योंकि मेरी से छोटी बहनों की शादी हो गई थी। तो हमारे इलाके में अमूमन ज़्यादातर 14-15 शादी कर देते हैं। तो मैंने ज़ोर ज़बरदस्ती 18 साल तक
मैं आकर पहुंच गई कि मुझे नहीं करनी है, क्योंकि मैं अपने दिमाग को समझ गई थी कि मैं किसी के ज़ोर पे नहीं रह सकती। ये हाकमियत नहीं बर्दाश्त कर हाँ, मैं मेरे ऊपर कोई हुक्म चला है वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहनों की जिनकी शादी हुई होगी वो बताती होंगी कि किस ये तरह वाकया कज़न के वाकया सुनती थी कि ये कज़न के भाई शादी हो गई, बच्चा पैदा हो गया और काम कर लिया, बस खाना बना लिया, ये कोई ज़िंदगी तो नहीं हुई, ये तो बस ऐसे ही चल रहा है, बस ख़त्म हो रहा है और इंसान की अपनी पहचान कुछ नहीं है। ये सोच मेरी थी कि मैं अपनी पहचान कहाँ है। पढ़ाई में आप कैसी थी? पढ़ाई में बिल्कुल डल थी मैं, ये मेरी पढ़ाई में बिल्कुल डल थी क्योंकि मेरा शौक़ दूसरे फील्डों में था। खेल में मैं आगे थी और गाड़ी में जैसे मैंने बोला शौक़ था, मशहूर होने का शौक़ था। कुकिंग मैंने बचपन से ही सीख ली थी, हर किस्म के खाने बनाने। फिर जब आपकी शादी हुई, आप एक नए घर में आई, वहाँ किस तरह का माहौल था? ये समझ लें कि ब्लैक एंड वाइट, मैं वाइट से निकल के ब्लैक में चली गई। बिल्कुल अलग सा माहौल, अलग से लोग, अलग से सोच, अलग रहन सहन, अलग तरीके, जो मैं चाह कर भी कबूल नहीं कर पाई। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत तगोदहर की कि मैं कबूल कर लूँ कि अब आ गई है सर पर तो मान लूँ कि गुजारा करना है, लेकिन नहीं हो सका। जो माहौल मेरा था वहाँ पर बेशक सख्तियाँ थी, कुछ पाबंदियाँ थी, लेकिन वहाँ पे गंदगी नहीं थी। वहाँ पे हमने कभी किसी को नशा करते हुए नहीं देखा, कभी गाली गलौज नहीं की, ऐसा कुछ नहीं था। और मेरी शादी के बाद ये सब कुछ मैंने देखा। जब मेरा बेबी हुआ, बेटा हुआ बड़ा वाला, तो उस पर जब असर आने लगा तो फिर मैं थोड़ा सा दहल गई। हस्बैंड गालम गलोच करते थे, मार कुटाई करते थे, क्योंकि ये मेरा ख्याल है कुछ सोसाइटीज़ में आम सी बात होती है। आम सी बात है, बिल्कुल, बहुत सी जगहों पे आम सी बात है। जब वो नशा करता था तो डेफिनेटली फिर अपना जो भी कमाता होगा वो तो नशे में लगा देता होगा। बिल्कुल तो ऐसा फिर ही। घर का खर्च मैं खुद करती थी। उस वक्त भी खुद करती थी आप? मैं फ्लावर वगैरह बनाती थी सिल्क के कपड़े से, उनको जलाकर उनको बैठ के, रोज़ फ्लावर, मेरा फ्लावर बहुत मशहूर है, वो मैं बनाती थी, जो मैं ऑर्डर पे बनाकर मैं आगे दे देती थी। और मैं सैलून का काम करती थी, मेरा सैलून था। उस वक्त मैं लोगों के घरों में जाकर छोटे मोटे काम कर लिए, जहाँ 500-600 का काम है मैं 200 में भी कर लेती थी कि कुछ ना कुछ आमदनी हो कुछ जाए। ना कुछ मेरी फिर आपके आमदनी। माशाल्लाह से 3 बच्चे हो गए। हाँ, तीसरा बच्चा जो मेरा हुआ, बेबी मेरा तीसरा हुआ, इस वक्त मैंने ड्राइविंग सीखना शुरू किया। सही, वो अपने शौकिया सीखना शुरू हाँ, की। शौकिया सीखना शुरू किया। ये नहीं है कि मुझे ज़रूरत थी या मैंने सोचा था कि मैं ड्राइवर उसमें शौहर ने एतराज़ नहीं किया आपके? नहीं, एतराज़ किया, लेकिन उस वक्त तक मैं बिल्कुल बागी, तो मैं शुरू से थी, सही। बचपन और से फिर थी। डेफिनेटली घर को भी आप सपोर्ट करी थी, उनकी तरफ से कोई सपोर्ट वो कर नहीं रही था? थी, बच्चों को सब मैं सबसे मेन बात मुझे बच्चों को देखना था और बच्चों की खातिर मैंने कहा नहीं, अब मुझे कुछ करना है। और उसकी बात उसकी चीज़ के तुम ये कर लोगी, तुम वो कर लोगी, मैं भी देखता हूँ। ठीक है, तुम देखो मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, बस उस पर फिर मैं, यानी कि मेरे साथ ज़िद नहीं करो। अगर आप मुझसे प्यार से बोल देते तो शायद मैं नहीं करती, लेकिन उसने मुझसे जिद किया, मुझे चैलेंज किया कि तुम कुछ नहीं कर सकती हो। एक औरत को हमेशा मर्द के नाम के सहारे की जरूरत रहती है, चाहे वो मर्द किसी काम का ना हो। बिल्कुल, तुम कुछ नहीं कर सकती हो, तुम बस घर में बैठ सकती हो और कुछ नहीं कर सकती। फिर मैंने कहा मैं करके दिखाऊंगी। फिर मैंने ड्राइविंग सीखी शौक़ में, क्योंकि मुझे अपने बच्चे को पिक एंड ड्रॉप करना था। बस उस शौक़ में मेरा फील्ड में आ गई। मेरा लोगों ने मुझे खुद ऑफ़र किया कि हमारी बच्चियों को लेकर आओ, जो ज़्यादातर लड़कियों की। हाँ, क्योंकि वो एक तरह से सेफ समझती हैं कि अगर एक खातून ड्राइवर है तो हमारी बच्चियाँ, क्योंकि आजकल के जो माहौल है, हालात हैं, उसमें लोग सेफ नहीं फील करते। हाँ, कि वो ऐसा ही हुआ था कि तो हम अपनी बच्चियों को आपको दे रहे हैं, हम सेफ महसूस करें, और बच्चियाँ भी मेरे साथ बहुत खुश होती थी। जो आपने प्रोफेशनली जो ड्राइविंग शुरू की, इससे जो पहली कमाई थी वो कितनी थी? 5,000 से स्टार्ट हुआ था। होते होते मैंने तकरीबन फिर मंथली मेरे 80,000 आ गए थे, क्योंकि मैंने पूरे दिन ड्राइव किया। मेरे सर पर उस वक्त किराए का घर था, मेरे सर पर सिर्फ जुनून तक है घर अपना करना। शौहर से आपकी सेपरेशन हो चुकी थी? मैं 2012 में हुई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा किटकिट मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो मैंने फ़ैसला किया, 2 बीमार माँ बाप से एक सेहतमंद ज़्यादा बेहतर है। मेरा बेटा थोड़ा सा हसास किस्म का है, बड़ा वाला, वो बिल्कुल एहसास कमतरी में आ रहा था कि हर वक्त गाली गलौज क्यों होता है, हर वक्त ये लड़ते क्यों हैं। तो इस वजह से मैंने ये फ़ैसला ले लिया। कुछ ना कुछ तो उस वक्त आपके अंदर होगा कि मैं अकेली कर लूँगी, मैं क्या करूँगी, क्या उस वक्त सोच क्या थी आपकी? थोड़ा सा एक पल के लिए ठहर गई थी अपने अंदर में कि अब होगा क्या। फिर काफ़ी 1 हफ़्ता मुझे लगा, 2 हफ़्ते लगे, अपने आप को मैंने सर से पाँव तक देखा कि मैं एक सही सलामत इंसान हूँ। जब मैं अपनी इज़्ज़त खुद नहीं करूँगी
तो सामने वाला मेरी इज्जत कैसे करेगा? जब मैं खुद से मोहब्बत नहीं करूंगी तो सामने वाला मुझसे मुझसे कैसे मोहब्बत कैसे करेगा? तुम्हें जीना पड़ेगा। अब तुम आ गई हो मैदान में तो मैदान तुम्हें मारना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, जब मैं ड्राइविंग फील्ड में आई तो मुझे कहने लगे ड्राइवर गाड़ी क्यों चलाती हो, घर पे बैठो। मैंने कहा आप लोग मुझे महीने के 30,000 पहुँचा दो, मुझे घर में बैठने में कुछ नहीं, मैं बैठ जाऊँगी। ये सोच के मैंने अपना काम स्टार्ट किया। अपने कान भी बंद कर दो, अब दिमाग भी बंद कर दो, सिर्फ और सिर्फ अपनी मंजिल की तरफ फोकस करो कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या पाना है। मुझे अपने बच्चे पढ़ाने थे, मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना था, मुझे एक मकाम हासिल करना था, मुझे अपना घर बनाना था। अब अगर हम बात करें 2012 से लेकर 2022 ये गुजरे जो 10 से 11 साल हैं, इसमें क्या खोया और क्या पाया? अपना कीमती वक्त खोया, बाकी सब कुछ पा लिया, क्योंकि जो वक्त गुजर जाता है वो वापस नहीं आता है। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि कल को मेरे बच्चे जवान होंगे, मैं उनके साथ जीऊँगी। जो मेरा वक्त गुजर गया मैं उनकी जवानी में अपनी जवानी जीऊँगी इंशाल्लाह। जिस तरह से आप ड्राइव कर रही हैं तो शहर से बाहर भी आपका जाना होता होगा? हाँ, मैं आउट ऑफ सिटी गई हूँ, खुशदार तक गई हूँ, बुकिंग लेके कुंडमलीर गई हूँ और पूरा लाड़काना सिंध तो पूरा घूमी हूँ, मीरपुर खास सक्कर यानी कि पूरा सिंध, दाबेजी तक सब जगह पे गई हूँ। ड्राइविंग मैंने बहुत इजीली यानी कि इस फील्ड में मैं ऐसी हो गई कि अब मेरे लिए गाड़ी चलाना कोई। देखिए, कभी जैसे टायर पंचर हो गया, सुनसान जगह है, टायर चेंज करना है, पेट्रोल ख़त्म हो गया या गाड़ी मिसिंग कर रही है, तो इस तरह की चीज़ें ऐसी होती बहुत हुआ है। टायर चेंज मैं खुद करती थी, टायर चेंज करती थी। टायर पंचर हो जाता था तो मैं टायर चेंज करती थी, खुद बैठती थी, खुद जैक लगाती थी, खुद चढ़ती थी। अगर किसी ने देख लिया दूर से कि लेडीज़ करेंगे तो आ जाते थे, बाजी हम चेंज कर दें। मैंने कहा कर दे, नहीं कर सकते तो मैं खुद कर लेती थी। मिसिंग करती है, अब तो मुझे पता चल जाता है पलक में कोई मसला है या गाड़ी घुट रही है या गाड़ी रो रही है, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि वो मेरे बड़े बेटे की तरह है, मेरे साथ है, सपोर्टर है। तो वो अगर कुछ भी उसमें होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये रो रहा है, इसको कुछ परेशानी है। कराची शहर में गाड़ी चलाना कैसा है? अब बहुत गुस्सा आता है हद से ज़्यादा ट्रैफिक हो गई है, लेकिन जिसने कराची शहर में चला लिया समझो वो ड्राइवर है। लोग जुमले भी कसते हैं, ताने भी देते हैं, कोई हूटिंग भी करते हैं, क्या कहते हैं? बहुत बातें होती हैं, कोई किसी ने अप्रिशिएट भी किया है, मैं नहीं जानती कि वो लोग कौन है। और कोई बोलते थे, ताने कसते थे, इधर बड़ी आई हो गाड़ी चलाने वाली, इधर गाड़ी चला रही हो। मैंने कहा फिर कहाँ चलाऊँ, आप मुझे कोई रोड बता दो मैं वहाँ चलाऊँ। समाज को फेस कैसे करना चाहिए? क्या अपने आप को इतना सख्त कर लेना चाहिए बिल्कुल सख्त कि उनकी हर बात का जवाब दिया जाए, या उन्हें इग्नोर करके निकल जाना चाहिए? हर जगह पे इग्नोर नहीं होता है, बहुत सी जगह पे इग्नोर होता है और बहुत सी जगह पे जवाब देना बहुत ज़रूरी है। जहाँ हमने इग्नोर किया वहाँ सर पर आ जाते हैं। ऐसा मेरे साथ हुआ है, मैं कभी चुप कर जाती हूँ, कुछ नहीं बोलती हूँ तो मेरे जानबूझ के मेरी गाड़ी के सामने गाड़ी लेके खड़ी कर देना या पीछे से मुझे मुसलसल हॉर्न देना। कभी ऐसा हुआ, इतने सालों से आप गाड़ी चला रही हैं, किसी एक टाइम कोई डर, कोई खौफ, कोई चीज़ आपको लगी हो कि यार ये क्या हो गया? एक मरतबा हुआ था मेरे साथ, तारिक रोड पे अल्लाह वाली चौरंगी पे रात के 9 बजे, बिल्कुल सन्नाटा था क्योंकि वो इलाका ऐसा है। जैसे अल्लाह वाली चौरंगी पे मैं पहुंची तो गाड़ी में आग लग गई सामने से। अच्छा। सामने से आग लगी, वो तारों की मिक्सिंग हो गई, तो आग लगी तो मैंने गाड़ी बंद कर दी, लेकिन वो समझ में नहीं आया मुझे। फिर मैं उठी, मैंने बैटरी के तार निकाल दिए, बैटरी के दोनों तार निकाल दिए, मैंने छोड़ दिया। फिर वो ठंडी हो गई। एक बंदा आया, उसने पूछा क्या हुआ है, मैंने कहा ऐसे ऐसे हो गया। बस वो देख कर चला गया, उसने कुछ किया नहीं, देख कर चला गया। मेरे साथ मेरे 2 बच्चे थे, छोटे थे, बहुत छोटे थे ये लोग। बहुत दहल सी गई कि अब क्या करूं। फिर सोच में आया करना तो है, तुम ही हो, अकेली हो। फिर मैं वहाँ से धक्का देती हुई सिविल हॉस्पिटल तक आई। रास्ते में लोग नहीं लोग थे लेकिन किसी ने पुश नहीं किया, कोई नहीं आया। फिर मैंने धक्का दिया, फिर थोड़ी देर बैठी, रेस्ट किया, यानी कि ऐसे ऐसे करते करते मुझे रात के 1 बज गए। सिविल के पार्किंग पे पहुंची, मैंने सिविल के पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी, मैंने लॉक कर दी। मैं बच्चों को लेके घर आ गई। जब मैं रोड पर निकलती हूँ तो मैं ये समझती हूँ सारी दुनिया जंगल है, सिर्फ अकेली मैं हूँ, मुझे सबको फेस करना है। वैसे एक पैसेंजर लगा था जो नशे में था तो उसने मुझे बजिद था कि मैं आपके साथ बैठूं, और अगर वो नॉर्मल होता तो शायद मैं बिठा देती, लेकिन वो पिया हुआ था इसलिए मैंने उसको बिठाना मुनासिब नहीं समझा। तो मैं अभी बजिद हो गई कि आप मेरे साथ नहीं बैठेंगे, आप कैंसिल करते हैं तो कर दें, आप पीछे बैठेंगे। तो 5 मिनट की बहसाबाजी के बाद वो फिर आराम से जाके पीछे बैठ गए। ये ऐसा भी हुआ है, लेकिन बस दरगुजर करना ही क्योंकि हमारी रोज़ी है, हमें काम करना है। बच्चे आपके माशाल्लाह से पढ़ रहे हैं, कौन कौन सी क्लासेस में? मेरा बड़ा बेटा 11 में है, छोटी बेटी मेरी 8 में है और उससे छोटा 5 में। तो ये बच्चे फ़ख्र महसूस करते हैं अपनी माँ के ऊपर? मेरी बेटी ज़्यादा फ़ख्र महसूस करती है
मेरा बेटा बड़ा वाला है, वो थोड़ा सा हल्का दिल का है, लेकिन वो कहता है कि मैं अपनी माँ की तरह ताकतवर बनना चाहता हूँ। मेरी माँ हर किसी के लिए खड़ी है। आपने शायद सबने देखा होगा, ख़ास तौर पर जिसको डिवोर्स हो जाती है ना, उसको फिर कहीं पर इज्जत नहीं मिलती। मैं चाहती हूँ कि ऐसी औरतों के लिए मैं क्लास रखूँ, ऐसी औरतों को हुनर सिखाऊँ, जो उनको यानी कि जिंदा करूँ। कौन सी ऐसी गाड़ी है जो चलाने का ख्वाब है कि यार ये गाड़ी चलानी है? बड़ी गाड़ी, टोस्टर। खवातीन को क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं खवातीन को यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप लोग अपने आप को जिंदा रखो। जो खवातीन कहती हैं कि बस जो नसीब में लिखा था वो हो गया, हाँ, अब नसीब का लिखा सोच के वो जो है जैसा है बस जैसा है, एक टाइम के खाना भाई दे रहे हैं या कोई भी दे रहा है, कोई भी दे रहा है, A to Z हम खा रहे हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन इसके अलावा भी ज़िंदगी आपके लिए भी मुंतज़िर है, खुशियाँ आपके लिए भी हैं। आप जियो, आप जियोगी तो दुनिया आपको जीने देगी, आप नहीं जियोगी तो दुनिया जीने नहीं देगी। इसलिए आप अपनी इज्जत खुद करो, अपने आप से मोहब्बत करो, गिव अप मत करो ज़िंदगी में, बढ़ते रहो आगे, रास्ते खुद ही मिल जाएंगे। नाज़रीन, बढ़ती हुई महंगाई ने हर शख्स को हाल से बेहाल किया हुआ है, लेकिन हालात का मुकाबला हमें डट कर करना है और अपने लिए खुद जो है कोई ना कोई रास्ता ऐसा इख्तियार करना है जिससे हम गर्दाब में ना फंसें बल्कि उससे निकल सकें, आसानियाँ ढूंढें। किस तरीके से? आज जो हमारे साथ खातून मौजूद हैं उनका नाम है साइमा अफजल, जिनके ख़ानदान में धूम थी खानों की। उनके हाथ का जायका पूरे ख़ानदान में मशहूर था और लोग जो है वो फरमाइशें करके इनसे पकवान पकवाते थे। अगर हम अपने अतराफ़ में जायज़ा लें तो हमारी फ़ैमिली में कोई ना कोई एक ख़ातून ऐसी ज़रूर होंगी जिनका खाना यकीनन हमारे ख़ानदान में मशहूर होगा, लेकिन हम सिर्फ उसे ये सोचते हैं कि हाँ जी ये बस दावतों में पका सकती हैं या घर में बना सकती हैं। कभी हमने ये नहीं सोचा कि इससे आप कोई बिज़नेस भी कर सकते हैं, इससे आप अर्निंग भी कर सकते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट भी कर सकते हैं। साइमा ने जब कोविड हुआ, उनके हस्बैंड प्राइवेट जॉब करते थे, जब हालात थोड़े से ख़राब हुए तो उन्होंने अपने शौहर का हाथ बटाने के लिए ऑनलाइन काम शुरू किया और जब ऑनलाइन काम माशाल्लाह से बहुत अच्छा चल पड़ा तो उन्होंने एक रेस्टोरेंट खोला है। तो हम देर नहीं करते, आपकी जल्दी से मुलाकात करा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप? अच्छा साइमा, आइडिया कहाँ से आया कि नहीं मुझे ये काम करना चाहिए, वो भी एक ऐसे दौर में जिस टाइम एक अजीब सी सिचुएशन थी, एक अजीब सा हाल था, लोग परेशान थे? आइडिया इन्हीं हालात कोविड में ही आया। आपको पता है कितने लोग परेशान हुए, मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई। हमने कहा कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए। काफ़ी टाइम तो हम सोचते रहे, फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि यार तुम कुकिंग बहुत अच्छी करती हो, क्यों ना हम ऑनलाइन कुछ कुकिंग का काम करते हैं। ज़ाहिर है उस वक्त ऑनलाइन ही था, कोविड का सब बंद था, हमने ऑनलाइन कुकिंग शुरू की। बिहारी कबाब स्पेशली मुझे बहुत पसंद है, करते हैं लोग मेरे हाथ के। तो उसके अलावा मेरे पास और भी है चीज़ें मैंने बनाई थी, बोटी कबाब, बोटी रेशमी कबाब, वो सब बनाए। तो बस हमने जो पहला आपने ऑर्डर शुरू किया जी, वो क्या क्वांटिटी थी उसकी? उसमें पहले तो ऑनलाइन हमने शुरू किया था, तो मैंने जब बिल्कुल शुरू स्टार्ट किया तो छोटे पैमाने पे हमने किया था। तो सर हम लोग 2 kg 3 kg पे आप मेकिंग करते थे, बनाते थे सही, चीज़ें। आपको अंदाज़ा था कि जब मैं ये जो कर रही हूँ ऐसा होगा, रिस्पांस ऐसा आएगा लोगों नहीं, का? ऐसा तो मैं नहीं कह सकती थी, क्योंकि वो सब बहुत मुश्किल दौर था। ऑनलाइन भी चीज़ें कम जा रही थी, लेकिन अल्लाह की रात से उम्मीद तो थी कि किसी ना किसी दिन तो चलेगा। फिर आपने पेज बनाया या आपके पेज बच्चों ने बनाया, हेल्प मेरे की? बच्चों ने, मेरी बेटी ने, मेरे बेटे ने पेज बनाया, उन्होंने सब ऑनलाइन काम शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी काफ़ी ऑर्डर आते थे, तो बस इसी से सिलसिला चलता है कि आप बच्चे पेज बना के अपलोड करते थे चीज़ें हर जगह। सही है, 2-3 किलो से स्टार्ट किया आपने। के अलावा फिर हम लोग ने एक्सपो में फिर अपना स्टॉल लगाया और हैदराबाद पे अपना स्टॉल लगाया, जामशोरो यूनिवर्सिटी में। इतना आसान नहीं है, स्ट्रगल बहुत किया हम सब ने, मेरे हस्बैंड ने, मेरे बेटे ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस सिलसिले में। वो लोग भी मेरा समझे हाथ में ही लगे रहते थे मुस्तकिल मेरे साथ। मेरे हस्बैंड मार्केटिंग करते हैं सारी, बेटा मेरा ऑनलाइन और ऑफिस का काम देखता है। तो हम तीनों का टीम वर्क है जो मिलके हम लोग करते थे शुरू सही है, और से। डिलीवरी कौन करता था? डिलीवरी के लिए हमने एक बंदा रखा हुआ है, वो करते हैं डिलीवरी। सही है, तो जो कितना मिनिमम और मैक्सिमम बजट था जिससे आपने स्टार्ट किया? हमने तो कुछ 10-12 हज़ार रुपये से शुरू किया था काम,
उससे ही स्टार्ट किया, फिर अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता चलती गई चीज़ें, बेहतरी आती गई। मेरे हस्बैंड ने बहुत हेल्प की मेरी, मेरे बेटे ने, मेरी बेटी शादीशुदा है लेकिन उसने भी बहुत मदद की मेरी। खानदान में रिश्तेदारों को पता चला कि आप ये खानदान काम कर में रही तो हैं। सबने सपोर्ट भी किया, मेरे ख़ानदान में माशाल्लाह सबने सपोर्ट किया कि हाँ अच्छी बात है, आप करो, आपके हाथ में जायका इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। तो मेरे ससुराल वालों ने भी बहुत सपोर्ट किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये काम शुरू किया। हिम्मत की काम बहुत टफ़ है, सारा दिन मेरा लगता है, सुबह से लेकर शाम तक मैं मसरूफ़ रहती हूँ। उस वक्त ये जब शुरू कर रही थी सोचा था कि मैं अपना माशाल्लाह से नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह उसको से ये रेस्टोरेंट चीज़ बना बिल्कुल लूंगी। ये चीज़ हमारे जहन में नहीं थी कि हम आगे चल के रेस्टोरेंट खोल लेंगे, बिल्कुल ये चीज़ जहन में नहीं थी। हमें तो यही था कि बस हमारा ऑनलाइन चल रहा है तो चलता ही रहेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा काम बढ़ता गया, लोगों को पसंद आया। फिर एक दिन मैं और मेरे हस्बैंड ऐसे बैठे, हमने कहा कि चलो काम तो हमारा अच्छा हो गया है पहले से, क्यों ना हम इसको अपना बस छत, हमारा घर अपना है, हमारा ये रूफ़ हमारी खाली पड़ी थी, हमने कहा छोटा मोटा एक रेस्टोरेंट खोल लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने रेस्टोरेंट ओपनिंग की और अल्हम्दुलिल्लाह लोग काफ़ी आ रहे हैं। अब आप सही। और जो इस रेस्टोरेंट की ओपनिंग है इसमें जो तमाम चीज़ें हैं, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है, वो उसी ऑनलाइन बिजनेस से नहीं, ऑनलाइन बिजनेस थोड़ा उसे महाज से भी है, लेकिन थोड़ा मुझे और लोगों से लेके मैंने अपनी बहन से करके फिर कुछ लगाए पैसे। तो ज़ाहिर है हमारे पास अब इतनी इनकम नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों मेरे हो गया काम मेरा। हाउस वाइफ से एकदम एक प्रोफेशनल काम एक स्टार्ट कर देना, एक्सपीरियंस कैसा रहा, मज़ा आया? हाँ, मज़ा आया, क्योंकि मेरी बेटी की शादी हो गई थी तो मैं तकरीबन 3 साल हो इसकी, तो मैं बोर हो गई थी। मेरा एक बेटा एक बेटी शादी करके चली गई बाहर, तो मेरी तो कोई मसरूफियत ही नहीं थी। अब मुझे बहुत अच्छा लगता है काम करना, अब मुझसे बोरियत का टाइम नहीं होता, सारे टाइम ही मसरूफ गुजरता है। अब आपके हस्बैंड नौकरी करते हैं या आप लोग मिलकर नहीं, इसी अब को हम रन लोग करते इसी हैं? रेस्टोरेंट को चला रहे हैं माशाल्लाह, हमें ज़रूरत नहीं है नौकरी की अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं, मेरा बेटा और हस्बैंड चला रहे सही। हैं। एक वक्त था कि वो नौकरी चली गई थी, उस नौकरी की उस वक्त बड़ी ज़रूरत थी, वो चली गई। वो चली और गई। आज अगर वो कोई ऑफर भी आए तो आप उसको तरजीह नहीं देंगी? बिल्कुल नहीं क्या दूंगी। कहना चाहेंगे जो लोग मायूस हो जाते हैं? देखिए, मैं तो बिल्कुल ये कहना चाहेंगी, मायूस बिल्कुल ना हो, हिम्मत करें, अल्लाह मदद करने वाला ऊपर बैठा हो, बेशक वो ज़रूर मदद करता है लोगों की। आप औरत को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हर काम कर सकती है औरत। उमूमी तौर पे क्या होता है कि ख़वातीन जो है ना वो हालात ख़राब होते हैं, डिप्रेशन में चली जाती हैं, और बल्कि वो अपने हस्बैंड को भी टॉर्चर करना शुरू कर देती हैं। तो ये आपने ऐसा नहीं किया? मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं किया, बुरे हालात पे आते जाते हैं। मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा, लेकिन मैंने कभी उनको पलट के नहीं कहा कि ऐसे हालात हो गए। इसमें बस इनका साथ दिया मैंने, कभी किसी चीज़ के फरमाइश या कुछ इस तरह की कुछ नहीं किया मैंने, बल्कि इनका साथ दिया, इनको हौसला दिया कि हम मिलके कर लेंगे, कुछ मसला नहीं है। बुरा वक्त आया वह सब पे आया, खाली हमारे पे तो नहीं आया ना, अब वो अल्हम्दुलिल्लाह। दिन जब याद आते हैं आपको और ये तमाम चीज़ें देखती हैं, क्या सोचती हैं? बस यही सोचती हूँ, अल्लाह का शुक्र है, कैसे दिन थे वो एक, और अब अल्लाह ने कितना करम कर दिया। सही। अभी भी चूँकि आप काम कर रही हैं तो ये बहुत मेहनत तलब काम है। काम है, पूरा दिन गर्मी में खड़े होकर मसाले लगाना, चीज़ों की तैयारी करना, तो कोई भी काम आसान तो नहीं होता ना? आसान तो कोई काम नहीं होता है, हिम्मत की ज़रूरत होती है, बस वो हिम्मत मैंने दिखाई, अल्लाह ने मुझे गॉड गिफ्ट की, जो भी कहें। तो अब मैं ये काम चला रही हूँ, अपना रेस्टोरेंट चला रही हूँ। इतना टफ टाइम आपका होता है और पूरा दिन, क्योंकि ये जो रेस्टोरेंट का काम होता है ये पूरे दिन की एंगेजमेंट होती है और इसमें कोई छुट्टी का दिन नहीं होता। छुट्टी दिन नहीं तो है। फैमिली के लिए टाइम कैसे निकालती हैं, और रिश्तेदारों की जानिब से क्या आपसे ज़्यादातर शिकायत की जाती है? नहीं, रिश्तेदारों को तो बिल्कुल पता चल गया कि भाभी बहुत मसरूफ़ हो गई है, भाभी अब कहीं नहीं आती जाती। बिल्कुल हमारा फैमिली टाइम बहुत कम होता है निकलने का, बहुत फैमिली डिस्टर्ब हुई है इस काम से, क्योंकि सभी मसरूफ़ होते हैं। तो अब लोगों को तो शिकायत नहीं है, उनको अंदाज़ा हो गया कि मैं बहुत बिज़ी हो गई, तो इतनी शिकायतें नहीं करते वो लोग। क्या कहना चाहेंगी ख़वातीन को, कोई मैसेज देना चाहेंगी? बस मैं सब तमाम ख़वातीन को ये कहेंगी, हिम्मत से काम करें, इंशाल्लाह परेशान ना हो, सब बेहतरी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। किसी भी चीज़ से हिम्मत ना हारें। आप देखें कि आपके अंदर क्या क्वालिटी हिम्मत है, ना हारें, क्या एबिलिटी है। जो एबिलिटी है उसको यूज़ करें और इंशाल्लाह आगे बढ़ते रहें। ख़वातीन ने जिस तरह अपने काम के जरिए अपने वजूद को ज़माने से मनवाया है, उससे ये बात तो तय है कि चूड़ियाँ पहनने वाले हाथ सख्त काम भी अपनी हिम्मत से करने की सलाहियत रखते हैं और घर के साथ बाहर के मामलात भी बखूबी संभाल सकते हैं। ये बाहिम्मत औरतें और लड़कियाँ हमारे माशरे का खूबसूरत चेहरा हैं। इनका हौसला काबिल तारीफ और सराहे जाने के काबिल है।
जो बजाय घबराने के खुद एक मजबूत दीवार बन जाती हैं, जिससे टकराकर हर मुश्किल पाश हो जाती है। अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा मसला है और आप चाहते हैं कि सच के सफ़र में हम आपकी आवाज़ बने, तो आप हमें हमारी फेसबुक की आईडी पर मुतला कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और सच का सफ़र की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।